हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 14, 15 एवं 16वें प्रश्न यानी आखिरी वाले एंड तक के प्रश्नों को। तो चलिए देखने हैं और साथ ही साथ आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो दिया गया है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं और कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री दिया गया। ये वाला फोटो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। बड़ा ही इजी प्रश्न है, चलिए देखते हैं। तो इस तरह से दिया गया है कि ए ओ बी बराबर 30 डिग्री और दोनों त्रिज्यखंड का कोण समान हुआ ना, यही हुआ कोण 30 डिग्री। तो बड़े त्रिज्यखंड का त्रिज्या अपने पास दे रखा है 21, ये वाला देखिए यहाँ 21 दिया है और छोटे वाले का 7 दिया है। तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग बड़ा ही इजीली याद कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि ये बड़े त्रिज्यखंड ए ओ वी का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, छोटे त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। तो चलिए कर देते हैं। तो थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360, ये बड़ा वाला आर हो जाएगा, 360 होगा यहाँ पे गुणे पाई आर स्क्वायर छोटा वाला यानी 30 दिया गया। इसका वैल्यू 360 गुणित पाई का मान अभी कम ले लेंगे, ठीक है, अभी रहने देते हैं। पाई आर स्क्वायर माइनस 30 बटे 360 गुणित पाई इंटू आर स्क्वायर अभी रहने देते हैं। चलिए देखिए, ये 360 30 बटे 360 इंटू पाई कॉमन है तो निकाल लेते हैं। 30 बटे 360 गुणित पाई यानी 22/7, यानी अपने पास क्या बच गया, आर स्क्वायर ये वाला और ये वाला आर स्क्वायर ना, सीधा पहले भी कॉमन ले सकते थे। तो 30 गुणित 360 22/7 और माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब कर देते हैं। 0 से 0 12 दिया 36 कट गया ना, 3 12 दिया 36 3 बार में। अब काटते हैं, ये 6 आ गया, ये 11 आ गया है कि नहीं, और 11 बट्टे 7 6 के 42 हुआ था ना इधर, और इसका 441 हुआ, 21 का 7 7 49 हुआ अपना। तो आगे जब करते हैं हम लोग तो 11 बाय 42 और यहाँ जो है घटाते हैं, 11 में से 9 जाएगा तो 2 और ये आ जाता है 13, 13 में से 4 गया तो 9 और ये आ जाता है 3, 392 करता है क्या, 7 से चलिए काटते हैं। 7 से 7 6 के 42, 7 5 से 35, इसमें बचा कितना 4, इस पर चला गया 4 तो यह 42, 6 6 42 अपने पास क्या बच गया 11 गुणित 56/6 यानी 11 6 66 के 6 हाथ में 5, 11 5 55 61 बट्टे 6 आधा करते हैं तो इसका आधा 3 और इसका 10 हो जाए 11, तो इस पर से 1 जाएगा तो बचेगा दे देंगे 10 यानी 303/3, ठीक है। ये अपना आ जाएगा 308 ना इधर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसी का प्रश्न संख्या 15 है। क्या कीर्ति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है और साथ में ये भी 14 सेंटीमीटर चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास माना हुआ है। तो एक अर्धवृत्त खींचा गया, ये अर्धवृत्त बी सी को व्यास माना, एक अर्धवृत्त यहाँ पे डाल दिया। तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बताइए इसमें कितना भाग बन रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें 3 भाग बन रहा है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज और बी सी अगर हम इसका कुछ नाम रख दे डी, कुछ भी डी, ये अर्धवृत्त बन रहा है तो समकोण त्रिभुज अर्धवृत्त को जोड़ देंगे और साथ में त्रिज्यखंड न बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला त्रिज्यखंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 90 डिग्री मान रखें क्योंकि समकोण त्रिभुज है। चलिए निकालते हैं मान। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अपने सबसे पहले अगर आपको ये निकालना है तो ये अर्धवृत्त का तो त्रिज्या नहीं दिया गया है, ये अर्धवृत्त का त्रिज्या नहीं ना है, अर्धवृत्त का त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। एक आइडिया है, पाइथागोरस अगर इसमें लगाएं तो ए बी सी निकल जाएगा व्यास, अब व्यास निकला उसका आधा कर देंगे तो इसका अर्धवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकलेगा तभी काम होने वाला, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे
पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए ठीक है, लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। BC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी आधार यानी AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो BC का स्क्वायर बराबर AB 14 ही दिया गया है, ये भी 14 ही है। तो 14 का स्क्वायर 196 और ये भी 196, दोनों को देते हैं जो 6 6 12 के 2 हाथ में 9 18 1 19 और 2 1 3 3 3 392। BC बराबर क्या आ गया, रूट चला गया इस पे 392 पे। तो 392 का क्या करते हैं अपन, निकालते हैं रूट बाहर। 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, ये चला जाएगा 1, तो 9 दूना 18 बचेगा, 1 6 दूना 12। 2 से लगाते हैं तो 9 दूना 18 बचता है, इसमें 1 98 यानी 2 से लगाते हैं तो 4 4 दूना 8, इसमें बचा 1 तो हो गया 18, 9 दूना 18। अब 7 से लगा दो, 7 7 49। तो रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन, रूट अंडर 2 गुणित 2 गुणित ये वाला 2 गुणित 7 लिख सकते हैं। तो जिसका जोड़ा बाहर निकला इसका और इसका निकाल दीजिए बाहर, तो 2 बाहर निकला और गुणित ये वाला 7 बाहर निकला। अपने अंदर में क्या बच गया, ये वाला 2 क्योंकि अकेला है। 7 दूना 14 यानी ये क्या निकल गया, BC यानी यह जो अर्धवृत्त बन रहा है BCD नाम रख देते हैं। BCD ये वाला अर्धवृत्त का व्यास निकल गया, यानी अर्धवृत्त का व्यास बराबर क्या आ गया, 14√2। तो त्रिज्या क्या आ जाएगा, त्रिज्या यानी R क्या आ जाएगा, 14/2 आधा करने के लिए यानी 7 हो जाएगा। आधा करेंगे 7, यहाँ 7 बनेगा, 7√2 अपना क्या आ जाएगा R, यानी अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या आ जाएगा 7। तो अब हम इजीली छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा गौर से, है ना। हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें करेंगे क्या, देखिए हम करेंगे समकोण त्रिभुज ABC प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा देंगे कौन क्या चीज़ को, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए तो 90 डिग्री कोण दिया गया ही है ना, कोण यानी थीटा जो है समकोण त्रिभुज 90 यूज कीजिएगा ना। तो चलिए बड़ा ही गौर से देखना होगा, 1/2 गुने आधार गुणित ऊंचाई और प्लस अर्धवृत्त का क्या होता है 1/2 गुने πr² और माइनस करेंगे थीटा बटे 360 होता है ना इसका, और गुने πr² इसका भी। तो भाई मान रखते हैं 1/2 गुणित आधार 14 है, गुणित ऊंचाई ये भी 14 है देख लीजिए, और प्लस 1/2 गुणित 22/7 गुणित R का अर्धवृत्त का क्या निकाला 7√2 ना, और गुणे 7√2 निकाला है, 7√2 × 7√2। और अपने पास क्या करेंगे, माइनस किसको करना है, इसको, यानी 90/360 और गुणित 22/7 और R का मान तो इसका भी 14 ही है, क्योंकि उसका भी, इसका 14 नहीं होगा, मतलब ये अगर त्रिज्यखंड है तो इसका भी 14 है ना, और उसका इसका सिर्फ अलग था और इसका जो था ऊंचाई और आधार दोनों यही था। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, काट कर देते हैं और कैंसिल करने पर आंसर लाते हैं। तो इसको काटते हैं 7 दूना 14, ठीक है। अब अपने पास क्या बच गया, इधर भी इसको भी काट देते हैं। देखिए ये इस 7 से इस 7 को कैंसिल करते हैं, 11 दूना 22 और साथ में इस 0 से 0, 9 चौक 36 और 7 दूना 14, ठीक है। तो ये 2 दूना 4, ये 2 7 14, ठीक है। तो ये अपना बच गया और अपने पास देखिए अब क्या क्या बच रहा है। तो 14 7 98, ये 14 7 98 और ये वाला प्लस का निशान 11 लिख दिया और साथ में √2 को टू और ये बचा 7, तो ये गुने 7 और ये माइनस का निशान तो माइनस, मेरे पास सब कटा हुआ है, इसमें 22 7 बचा हुआ है, 22 गुणित
7 बचा हुआ है। तो 98 प्लस 11 दूना 22, 22 7 कितना 154 ना, और माइनस 22 7 154, 154 154 काम खत्म। क्या आ गया आंसर? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ गया? आंसर आ गया सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न को। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न यानी 16वां प्रश्न को। कहता है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है ये। तो ये थोड़ा डीप प्रश्न है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, थोड़ा आराम से समझते हैं ये बात क्या है इसमें। तो देखिए सबसे पहले जो है इसकी त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर है ना, और ये वर्ग बना हुआ है तो ये 90 होगा ही सम्मान। तो देखिए अगर हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इसको तोड़ते हैं, इस फिगर को इस प्रकार से अगर तोड़ते हैं तो ये बेसिकली इस तरह से बना हुआ है। देखिए ये है और इस तरह से एक भाग बना, और एक भाग इस तरह से फिर है, ये इस तरह से है, और इसी तरह समकोण में ये सेम भाग इस प्रकार से। देखिए ये भाग, इसी दोनों को क्या करा गया, एक दूसरे से अटैच कर दिया गया है ना, तो ये डिज़ाइन बन गया, ठीक है। उधर से भी मतलब जोड़ दिया गया, इधर से भी जोड़ दिया गया, डिज़ाइन बन गया। तो आप बेसिकली अगर यहाँ भी गौर से देखिएगा, यहाँ भी गौर से अगर देखिएगा, ये वाला मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ ये चीज़ को, तो क्या होगा, यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज है ये, यानी ये अर्धवृत्त बन रहा है, मतलब ये एक पूरा चतुर्थांश बन रहा है। और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हमको ये वाला भाग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वाला समकोण त्रिभुज का भाग घटा देंगे, ABC घटा देंगे, और साथ में 2 तरीका का इस तरह है, इसको 2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा PQR, ठीक है। तो चलिए वही बात है, यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, उसमें से ये समकोण त्रिभुज घटाइए, ये आया, फिर वही काम करिएगा तो उससे अच्छा फिर वही काम करेंगे, उससे अच्छा उसको 2 से गुना कर देंगे। क्लियर है चीज़ें। तो चलिए देखते हैं, अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी डिजाइन वाले का क्षेत्रफल, ये चतुर्थांश है ना ABCD है ना, चतुर्थांश ABCD का क्षेत्रफल, या सीधा के लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे हम, मैंने क्या कहा, चतुर्थांश ये पूरा है, इसमें से समकोण त्रिभुज घटा दीजिए, माइनस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 πr² माइनस समकोण त्रिभुज 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, सब अपना अपना स्वैग में रहता है भाई। चलिए देखते हैं, 1/4 इंटू 22/7, और r का मान क्या है, चतुर्थांश का जो r है ये 8 ही 8 है, तो लीजिए ना भाई 8 ही 8, तो मैं लिख रहा हूँ 1/2 आधार गुणित ऊंचाई समकोण तो दोनों 8 ही 8 है, तो 8 ही 8 है, सब चीज़ 8 ही 8 है। चलिए अब काट देते हैं इसको, थोड़ा अब काटने का काम जो है, काटने का काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको काटते हैं, 4 दूना 8 काट दिया। चलिए मैंने क्या करा, काट दिया, इसको भी देखते हैं, इसको काटते हैं, 4 दूना 8, तो अपने पास क्या क्या बच रहा है उसे लिख देते हैं, 22 गुणित 2 और गुणित ये वाला 8 माइनस 8 चौक 32, ठीक है ना। नीचे में ये वाला 7 बच रहा है ना इसका, तो 7 भी तो लिख दिए, यानी कि मैं क्या करूं, आगे गुना करते हैं, तो 22 दूना 44 गुणित 8/7 माइनस 32, तो गुना करते हैं ना, 22 दूना 44 ही होगा, ठीक है। 8 चौक 32 के 2 हाथ में कितना आ गया, तो 3, 8 चौक 32 और 3 35/7 माइनस 32/1 कर देते हैं इनका जोड़, ठीक है ना। तो इनका जोड़ कर लेते हैं, चलिए। तो अपने पास तो ये 7 LCM आया, 7 आया तो वही उतरेगा ऊपर वाला एक ही बार में, और इसको 7 से गुना करना पड़ेगा हमको, यानी 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 या 21 और 1 22, नहीं
7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 21 1 22 यानी 324। अब देते हैं घटा, ठीक है। तो अपने पास ये 12 में से ये गया 4 तो बचा 8, ये हो गया अपने पास 4 में से गया 2 तो बचा 2, ठीक है। अपने पास ये बच गया 3 में से 1 गया 2 गया तो 128 बट्टे आ गया 7, ठीक है। इसको कर देते हैं 2 से गुना, क्योंकि 2 बार ना इस तरह का आप क्यों बार हम निकालें, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएं। 8 दूना 16 के 6, 2 4 1 5 और यहाँ 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, ठीक है। बस समझना है मेन आपको, इसको थोड़ा डिटेलिंग चीज़ें। थैंक यू सो मच।